Not stop. ठीक है सर, ठीक ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना मैंने 37 साल जंग नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है? यू वांट टू de-escalate, then escalate. सही, Escalate to de-escalate. ठीक। Take him to the level that he wants to go. ठीक। For God's sake, सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। Don't teach us, we know what to do. And to my comrades I say, boys, fight the way you were taught. Don't put brakes on. Let somebody else put the brakes. You don't put the brakes on. You don't put the brakes on. You let our top echelons put the brake on. सर दिल You से सलाम, understand? सर दिल से सलाम। Don't give a आपके wrong इस- message to Pakistan. दिल से सलाम है सर वो- आपके इस जज्बे को। वो और अपने जो झंडे भी लेके लंदन में हिंदुस्तानी जश्न इस मना वक्त रहे हैं, आपको सुन we रहा होगा give सर, you वाकई cause में to celebrate. उसके साथ उसके वो अलग दिखती थी, तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए, जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे, तो टारगेट किया। और मट्टी के तेल में अगर गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई, और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेजी तोप थी एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा, और वो बड़ा बोलता रहा साहब मैं वापस फायर करूंगा। बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे, बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर उनके जो कमांडेंट थे, असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, भी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जो मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ, और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, मेरे आने के पहले हुआ था। तो जब मैंने कमांड ली, बर्फ पड़ चुकी थी, तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवलांच आते थे जिसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देखने पांव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊंगा, तब मैं कमांड। हाँ बेटा मैं नया से हूँ। तो बोले मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाए, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाए। मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी फौज की अब बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों, कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल जला दिए थे, ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता साहब लेकिन बात यह है, वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती यह है कि ये 29 बलूच के सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया। कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ। बड़ा फायर हो रहा है सर। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो भाग है वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता, अभी ना कर जाएगी हमारी ये वो। मैं कहा सर ये गांव वाले सब भाग रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं करें। कहते तू जाने दे इनको, मैं और तेरे को ला दूंगा लद्दाख से, होटल पोनी मैं तेरे को दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेवारी है, तू ये गांव के पीछे क्यों पड़ गया? तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने ड्राइवर ने मेरी गाड़ी खड़ी की हुई, बड़ी मुश्किल से आप लोग वहां पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तू ड्राइवर का देखा तो बेचारे के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ठीक है? तो मैं कहा बेटा गाड़ी चला लेगा, नहीं तो पैदल चले। कहता नहीं साहब, उसने 2-3 सांस ली। कहता सर बैठो बैठो जल्दी बैठो।
तो हम लोग बैठे वहां पे करके निकाली, और जहां मैं उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा ये जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कई बारी जब मेरे को नींद खुलती है तो मेरे को सब नहीं आता कि कैसे वो जो 100 गज थे वो पटार के। हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया, कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर क्रॉस कर गए, देखो इंडियन सिस्टम जो रशियन बैक था फेल हो गया। रेडियो एक्टिविटी फैल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए, जाके चेक कराओ तुम्हें कैंसर हुआ है कि नहीं, और इस्लामाबाद खाली करो। आपको रावलपिंडी भी शायद खाली करना पड़ेगा, वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है। तुम्हारे झूठ बोलने वाले हुक्मरान तुमको बता नहीं रहे हैं। अब अर्दोगान जो है वो खलीफा बनना चाहता है जो कि मुस्लिम उम्मा का। एर्दोगान साहब, अपना मुल्क अब आप संभाल लीजिए। अगर आप भारत जैसे न्यूक्लियर पावर को छेड़ेंगे तो आपको चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। जनरल बख्शी की चीखें निकल गईं, भारतीय फौज को डरपोक कह डाला, पाकिस्तान की मार से मौत बेहतर थी जनरल बख्शी के लिए। आइए आपको दिखाते हैं जनरल बख्शी किस तरह चला रहे, एंड तक देखें और एंजॉय करें। जनरल साहब, प्रधानमंत्री जब उतरे आज आदमपुर एयरबेस में, जनरल जीडी बख्शी विद मी, थैंक यू। वो क्लियर मैसेज था कि हमारी बेसिस को, हमारे फॉरवर्ड बेसिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनके पीछे एक झलक S-400 की भी दिख रही थी, क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब मैं बता रहा हूं, जहां जो एंगल था, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर क्रॉस कर गए, देखो इंडियन सिस्टम जो रशियन बैक था फेल हो गया, चाइनीज सक्सेसफुल हो गए। ये जो एजेंडा था उनका, और हमारी फोर्सेस का जोश तो हमेशा हाई था जनरल साहब, हाई है और हाई रहेगा। लेकिन ये इंटरनेशनल जो ये समा बांधने की कोशिश कर रहा है, हवा बनाने की, इनको समझाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे हवा बनाने से जंग नहीं जीती जाती। जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं ऐश्वर्या आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज दुनिया को क्लियर कर देना चाहता हूं। हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया, जो कि चौथे भारत पाकिस्तान राउंड में हम हर किसी की तरफ बड़ी ध्यान से देख रहे हैं कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। हम भूलेंगे नहीं साहब कि हमारी जो है, जो हमारे इम्तिहान की घड़ी में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। पाकिस्तान का नैरेटिव, जैसे यूक्रेन का नैरेटिव रूस पे थोपने की कोशिश करी थी कि रूस पिट गया, रूस मार खा गया। असलियत ये थी कि रूस ने 3 टाइम्स जो है यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, 3 टाइम्स ओवर जी, ठीक है। तो हम मीडिया पे जीत गए, आप टेलीविजन पे जीत गए, आप टेलीविजन पे जीत, वही तमाशा हम पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं, ठीक है। जो तुर्की का क्या रवैया रहा है हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हाँ सर, तुर्की पे जरा बोलिए। आपको हम हिसाब, ये अर्दोगान पे कुछ बोलिए, इसको हिसाब चुकता कर देंगे। हाँ, अर्दोगान जो है वो खलीफा बनना चाहता है जो कि मुस्लिम उम्मा का। वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया बाजू, मैं हूं नया खलीफा, जो कि मैं वर्ल्ड वॉर 1 के पहले था। एर्दोगान साहब, अपना मुल्क अब आप संभाल लीजिए। आपकी ग्रीस से लड़ाई है, हम जानते हैं, आपकी कई और दुश्मनाइयां हैं, आप जानते हैं। अगर आप भारत जैसे न्यूक्लियर पावर को छेड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये इन्होंने भी ठीक टाइम में अपना पल्ला झाड़ लिया, हाथ पीछे कर लिया, बता दिया कि जी हमारे ऑपरेटर नहीं है, हम पता कर लेंगे किसका ऑपरेटर था किसका नहीं था। लेकिन आपके सारे तमाशबीन जो थे ड्रोन, वो मिट्टी में मिला दिए गए हैं। दे हैव बीन शॉट डाउन। चाइना के ड्रोन्स हैव बीन शॉट डाउन, चाइना के मिसाइल्स हैव बीन शॉट डाउन। फतेह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल था जिसका न्यूक्लियर वॉरेंट भी हो सकता है,
जिसका कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता था। ठीक है सर। और सब जानते हैं कि क्या हुआ है। आज के दिन ऐश्वर्या सर। रेडियो एक्टिविटी फैल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए, जाके चेक कराओ तुम्हें कैंसर हुआ है कि नहीं, और इस्लामाबाद खाली करो। आपको रावलपिंडी भी शायद खाली करना पड़ेगा, वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है। तुम्हारे झूठ बोलने वाले हुक्मरान तुमको बता नहीं रहे हैं, अपनी फैमिलियां उन्होंने बाहर भेज दी हैं। लड़ाई के बीच भी सऊदी अरेबिया से जहाज आया था जर्नैलों की फैमिली ले जाने के लिए। ठीक है, अब ये क्या, ये न्यूक्लियर रेडिएशन सूट डाल के घूम रहे हैं या क्या, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन आप जरा चेक करा लो कि आपके आसपास रेडियो एक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि इजिप्ट से एक जहाज आया है, इजिप्ट से एक जहाज आया है बोरॉन लेके। जी। बोरॉन कहां इस्तेमाल किया जाता है? जहां पे रेडिएशन रेडिएशन होती है। तो आप जरा देख लो कि जाने अनजाने में क्या हिट हुआ है सरगोदा के पुरानी पास, कहावत है, जाने अनजाने में क्या हिट हुआ है चकलाला के पास और चगाई हिल्स में क्या हिट हुआ है। आप जरा देख लो और जरा अपना डोसीमीटर चेक कर लो, नहीं तुम्हें खाली करना पड़ जाएगा इस्लामाबाद रावलपिंडी, नहीं तो कैंसर से मरोगे। कैंसर एक बहुत पुरानी कहावत है जनरल साहब, जैसा करोगे वैसा मरोगे। वो अलग दिखती थी तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो वहां पे उसने क्या किया कि हमने अपनी एक एयर डिफेंस की, यानी विमान भेदी तोप ZU-23 ट्विन बैरल होती है, वो हमने लगा के दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। तो पाकिस्तानी 29 बलूच, बड़ी बदमाश पलटन है इनकी, तो वो बड़े परेशान हुए मार खा खा के वहां पे। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए, जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे। उन्होंने गलती ये की थी कि हम लोग ना विंटर के लिए वहां पे मट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल के बैरल पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी खाना पीना वो वहां पे ऑयल कुकर पे बना सकें, और क्या कहते हैं वो अपने बंकर में बुखारी जला के गर्म कर सकें। कड़ाके की ठंड होती है, -40 डिग्रीज और 40-40 फुट की बर्फ पड़ जाती है। टारगेट किया, और मट्टी के तेल में अगर अब गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई, और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेदी तोप थी एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा, और वो बड़ा बोलता रहा साहब मैं वापस फायर करूंगा। बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे, बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर उनके जो कमांडेंट थे, असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, अभी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जब मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भंगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ, और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, ये मेरे आने के पहले हुआ था। जब मैंने कमांड ली बर्फ पड़ चुकी थी, तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवलांच आते थे जिसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देखने पांव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊंगा, तब मैं कमांड। हाँ बेटा मैं नया सी हूँ। तो बोले मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाए, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाए। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज की यहाँ बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों, कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल
जला दिए थे। ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता है साहब लेकिन बात ये है, वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती ये है कि ये 29 बलूच के सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया कि कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ। बड़ा फायर हो रहा है सर। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो पागल है, वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता, अभी ना कर जाएगी हमारी ये वो। मैं कहा सर ये गांव वाले सब भाग रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं करें। कहते तू जाने दे इनको, मैं और तेरे को ला दूंगा लद्दाख से, होटल पोनी मैं तेरे को दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेवारी है, तू ये गांव के पीछे क्यों पड़ गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने ड्राइवर ने मेरी गाड़ी खड़ी की हुई, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तू ड्राइवर का देखा तो बेचारे के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ठीक है। तो मैं कहा बेटा गाड़ी चला लेगा नहीं तो पैदल चले। कहता नहीं साहब, उसने 2-3 सांस ली, कहता सर बैठो बैठो जल्दी बैठो। फिर हम लोग बैठे, वहां पे उसने करके निकाली, और जहां मैं उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा ये जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा, तो अभी भी कई बारी जब मेरे को नींद खुलती है तो मेरे को सब नहीं आता कि कैसे वो जो 100 गज थे वो पटार के एज तक, और वहां से सड़क भी पहाड़ की आप जानते हो ऐसे, अगर थोड़ा ड्राइवर का हाथ मेरा ऐसे ऐसे हुआ होता, हम पलाटी खाते तो सीधे 1,500-2 हजार फुट नीचे जाके शिंगो नदी में ही रुकती गाड़ी, ठीक है। और वो फायर के थ्रू जो वहां किसी तरह बच के आए, तो नीचे आए तो वहां दिखते नहीं थे, वहां जाके हमने सांस में सांस ली और बचे। और फिर हाँ कमांडर साहब ने अच्छा किया, उन्होंने वो गांव तो पूरा भाग गया और आए नहीं, वो कितने 1.5-2 साल नहीं आए वापस अपने गांव में कि साहब की तो यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं श्राप लग गया है। जिससे आप सुना रहे हैं ये पिक्चरों में देखते हैं हम, और दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी। वही लाइक आप बता रहे हैं कि सपने में भी कभी कभी आता है, ऐसे होता है जैसे आप उठ गए, पहले के इंसिडेंसेस कभी सीना ठंडा आया होता है क्योंकि हम मेरी चीथड़े उड़ सकते थे, यानी मरना तो आप छोड़ दीजिए कि गोली लग गई मर गया, लाश आ गई वापस जला दिया, चिता जला दी, और चिता नहीं वो लाश नहीं बचती, वो एकदम गोला पड़ता है, जी फाड़ देता, मतलब पूरा शरीर वहां पे, अंतरी इधर और सिर उधर और ये इधर वहां पे। तो बहुत मुश्किल है बात कर रही है, तो फौज में तो मुश्किल है प्यारे। फौज में मौज, बिग सैल्यूट, फौज में मौज नहीं है जी। जैसा कि आपने देखा जनरल बख्शी किस तरह चीख और चला रहा था, जब से पाकिस्तान ने इनको ठोका है तब से तो ये और भी इसकी चीखों पुकार बढ़ गई है। मज़ीद अगर इस तरह की भारतीय रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।